तो नहीं सुन दे रही हैं। अच्छा ये बताइए जिम्मेदारी वो क्यों ली? हाँ, दुकान ली थी तो अम्मा के कम दिन कहे थे ना भैया कि हम जिंदगी भर मायरे रख सेवा करब, काम किया करब, बहन का शादी ब्याह करब, साल भर के अंदर करब। अब बहनिया की एक दुर्गति हो रहा है, अब कहाँ है भैया? क्यों भगा दिए थे छत पे? मान लीजिए गर्मी का समय है, ये छत पे सो गई तो छत पे लड़की सोई थी 11 बजे रात को, उसको धक्का मार के भगाए, करे भाग 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 नीचे भाग। नीचे गई तो वो कह रही हैं आके हमारे ही कपड़ा आप सूखे हुआ और कहीं तो जगह ही ना है, भाग यहाँ से भाग यहाँ से। अब मेरे पास ये भाग के आई। अब देखिए आप लोग इंसाफ बताइए, ऊपर गए तो वो भगाए, और जिस सबूत है पड़ोस की एक है हमारे, वो कहीं कह रहे आपके जेठ इतना तेज हाथ पकड़ के अपनी नंद को भगाए हैं, वो भगा दी बड़े वाली भाई। भाग के नीचे गए तो कहीं हमारा ही कपड़ा रहेगा, भाग भाग यहाँ से, जो यहाँ जगह ही ना आएगा भाग यहाँ से। तो भाग के हमारी छोटी वाली जेठ की लड़की है, इसने यहाँ नाम वो, उसके बाद भाग के मेरे पास आई। नहीं करे मेरे पास लाना है, तो कहीं जाना नहीं तो हम भाई कहीं भी चल जाना। ये फिर मेरे पास आई रात को, तो हम रात को खाना ना खिलाएं, रात को खाना भी नहीं खाने थी, 11 बज रहा था दोस्तों। अब मुझे पता नहीं है, अब आपके पास ही रह रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है, सारा दुकान सारी संपत्ति सब। मेरे हस्बैंड 15 साल दुकान पे मेहनत किए हैं, 15 साल दिन रात मेहनत किए। मेरे हस्बैंड को लड़ाई झगड़ा 420 मतलब क्या क्या षड्यंत्र नहीं सब लगाए निकालने का, और निकाल के इस दुकान से अपने रहने लगे। वो भी हम मंजूर कर लिया था, चलो ठीक है, कितना जो षड्यंत्र करना करे, घर पे लड़ाई झगड़ा, फुट डालो राज करो, सीम फुट डालो राज करो वाला काम हुआ। फिर भी हम लोगों ने सबूर कर लिया कि चलो ठीक है आप दुकान ले लीजिए, खुश रहिए, आप बहन का देखभाल करिए, इसका शादी ब्याह करिए। आज का डेट है दोस्त, ना छत पे सोने देते हैं, सब नीचे सोने नहीं देते हैं। रात को ये टहल रही थी, हम पूछे खाना खाई हैं दोस्तों, हम पूछ लिए, ऐसे नहीं पूछते तो नहीं पता चलता। पूछे 11:30 बज रहा था, पूछे खाना खाई हैं, रोने लगी कहीं नहीं। अब बताइए दोस्तों, ऊपर रह रही हो, हम क्या जाने तुम खाना खाई हो कि नहीं खाई हो। तो कहिए चावल था, तो चावल था, थोड़ा सा सब्जी था, चाट था, हमने तो दिए ये खाना खाए। हम कहे बहनी आपको बताना चाहिए था कि हम खाना नहीं खाएं, आप बड़ी वाली भाभी के पास रहती हैं, वो जिम्मेदारी ले, तो मैं क्या जानूँगी कि आप खाना खाई है कि नहीं खाई। खाना खाई तो हमारे पास रात को सोई, उसके लिए भी इसको मारे हैं, सब झूठा पकड़ के मारे कि काहे उसको। तो मेरे पास कहते हैं मत जाया करो, वो सिखाती है पढ़ाती है, वो वीडियो बनाती है। मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या वीडियो बना के गलत कर रही हूँ, हटो सबको, क्या गलत कर रही हूँ। तो कहते हैं उसके पास जाती हो तुम वीडियो बनवाने जाती, उस लड़की का दुर्गति हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? दुकान तो ले लिए आप, क्यों नहीं जिम्मेदारी संभाल पा रहा है? कल गए रक्षाबंधन पर राखी बांधी है, राखी कुछ दिए हैं कुछ एक चिंता नहीं दिए। रात को रो रही थी, मैं कहा चलिए पहले भैया को राखी बनने के लिए सूट ले खड़े हुए बनी, ये सूट ले आए, इसको मतलब ढीला ढाला था, इसको सीने अपने हाथों से सिल के पहनाए, फिर भाई को राखी बांधी, राखी बांधा। उसके लिए भी लोग गाली दे रही हैं, बोल रही हैं वही पास जा बैठ रही हो, वही पास जा बैठ रही है। बताइए लोग ढंग से रख नहीं रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं जा रहे हैं, घर छोड़ के चले जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। अगर कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास मैं इनको रखना चाहती हूँ पर मुझे गाली देते हैं सब, मेरे पास छोड़ते नहीं है, कहते हैं वीडियो बनाती है, ये ऐसी है वैसी है। मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या मैं गलत हो गई? मैं क्या बताऊँ, इतना अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं वीडियो बनाती हूँ तो, और इनको मेरे पास नहीं आने देते हैं, और इनको कैद करके रखते हैं दोस्तों। आप घूमना फिरना चाहती हैं? ये दोस्तों ये चाहती हैं थोड़ा घूमे फिरे देश दुनिया हम भी देखें, पर वो सब ऐसे हैं ना, इनको एकदम। एक लैट्रिन है दोस्तों, क्या बताएं, हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। एक लैट्रिन है छत पे, बीच नीचे वाले फ्लोर में मेरी छोटी वाली जिठानी रहती हैं, बीच वाले फ्लोर में हम रहते हैं, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में मेरी बड़ी वाली जिठानी रहती हैं। उसके ऊपर एक लैट्रिन है, उस लैट्रिन में लड़की रहती है। हमको नहीं देख जाता, हम 2-3 बार हो चुके, जब भी देखे मैं तो लैट्रिन में है, हमको आँख में आंसू आ गया, हम इनको हाथ पकड़ बोले चलिए नीचे चलिए, मेरे रूम में चलिए। जब भी मैं इनको पकड़ के लेके आती हूँ, खाना पीना खिलाती हूँ और बोलती हूँ मेरे रूम में आप रही, तब मुझसे लड़ाई करने लगते हैं मेरे जी।
अब बोलते हैं तुम क्यों बुलाई हो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जैसे मर्जी वैसे रखूँ। अरे भाई आपकी जिम्मेदारी है तो खाना की जगह लैट्रिन नहीं ना खिलाएंगे आप, ये बताइए। घर में रखने के बजाय लैट्रिन में आप रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी है तो। इस तरह बहन बिटिया रखा जाता है, इनका हाल देखिए। यार कौन मारा है जी आपको? मारी थी? कैसे मारी थी? क्या बोली हो मेरी मम्मी को, क्या कही हो, क्या कही हो, मैं तो पागल करूँगा। हम क्या करें तो कभी घर में नहीं रख पा रही है, कहाँ रहे। तो ये दुकान क्यों लिए? माँ का सारा सामान था, लोहा तांबा पीतल, मतलब कम से कम 3,40,000 का माल बिका है तांबा पीतल। दोस्तों हमारे ससुर मोटर पार्ट का काम करते थे, कबाड़ का काम करते थे, और बहुत ज़्यादा दोस्तों बता दें वो बहुत ज़्यादा हम राजू तो नहीं खावे बहुत ज़्यादा दोस्तों वो तांबा पीतल रखे थे दोस्तों। रेलवे का माल वो नीलामी होता था तो खरीदते थे। तो दोस्तों एक हम लोग का नीचे रूम है गैरेज टाइप का दोस्तों, उसमें इतना तांबा पीतल भरे थे, इतना तांबा पीतल भरे थे, मतलब 5 गाड़ी माल गया। 5 गाड़ी माल गया था कि नहीं गया था दोस्तों? 5 गाड़ी माल गया। हमारे ससुर ले के रखते थे, जितना भी नीलामी में जैसे लोहा हुआ जो भी मिलता था बेच देते थे। तांबा पीतल किसके लिए ले के रखते थे? हमारे लिए। शादी की मैं अपनी बेटी का शादी करूँगा, यही तांबा पीतल बेच के दोस्तों 7-8 लाख का माल बिका है। 7-8 लाख का माल बेचा है, पूरे घर में मार्बल लगा है, टाइल्स लगा है उसी पैसे से। और इस लड़की को 2 रोटी खिलाने में लोगों का हालत ख़राब हो जा रहा है। वो नीचे भगा रही हैं तो ऊपर जा रही हैं, ऊपर हाथ पकड़ के कितना तेज भगाए हैं? हाँ? कैसे वो कौन भगाया था? बड़ा भैया और का दिन बढ़ के जल्दी अब मारवाई, तब दिमाग ठंडा हुई, मन बड़ हो गई है, आई हो गई है। अमर वो किए थे नहीं भगाए थे हाथ पकड़ के। और जब नीचे गई तो वो बोल रही थी हाँ तरह की जगह काहे हमारे पास बाटू। अब ऐसे मारे डर के मारे हम नहीं गई थी कि अब पूछिए डटिए। तब बताइए सब संपत्ति सारा लिए कि नहीं? आंखों के सामने कौन लिया है? सारा वही लिए दोनों लोग ना। हैं? हाँ नीचे सारा वो माल तो ले बड़का लिए। जने कहो ना कि हम शादी करब तो काहे नहीं कर लो। सारा दुकान क्यों लिए आप? दुकान लिए, सारा संपत्ति लिए ही ना। जब पुलिस आए थे हाँ तो कह नहीं थे हम शादी करो सीना नहीं पटके थे। तो अब काहे ना ऐसे दिया करता हूँ? हमें कहीं भेज देता, कहीं निकाल देता तो हम आराम से अपन चल गई थी। हमको जाना है भाई, हम एक घर में नहीं रह पाएंगे, हमको घूमना है, देश दुनिया देखना है, हमें नहीं रहना है। इनको लैटरिन में रखा जाता है, लैटरिन में रह पाएंगी? हाँ रहेंगी जिंदगी भर लैटरिन में? हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक आज बहुत बड़ी आप लोगों से बात शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों कुछ आज अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। देखिए कभी भी हम अपने घर की फैमिली मैटर के बारे में नहीं बताते थे, पर एक दोस्त आज बात कहने जा रहे हैं, बहुत दुख के साथ कहने जा रहे हैं। दोस्तों हमारी 4 नंद हैं, हमारे हस्बैंड 3 भाई हैं, तीनों भाई अलग रहते हैं, अलग कमाना अलग खाना। हमारे ससुर का कबाड़ का बहुत बड़ा टीवी बंद करोगे, बहुत बड़ा गैरेज था दोस्तों हमारे ससुर का। पहले मेरे हस्बैंड चलाते थे, मतलब दुकान हमारे हस्बैंड चलाते थे। फिर हमारे शादी वादी हो गया, फिर हमारे ससुर बोले हम बड़ बेटा हैं, हम बड़ बेटा हैं, हमारा हक खोला, पापा की दुकान पे हमारा हक खोला। ऐसे करके वो दुकान ले लिए दोस्तों। फिर मेरे हस्बैंड ठीक है भाई आप बड़े बेटा हैं, अगर आपका हक है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है वो कमा खा लेंगे। दोस्तों 15 साल हमारे हस्बैंड दुकान पे थे। हमारी छोटी वाली नंद गुड़िया दीदी जो बस्ती की हैं उनका शादी किए। आरती दीदी जो फर्टिलाइज़र गोरखपुर में रहती हैं उनका शादी किए मेरे हस्बैंड। और दोस्तों जब अपने मतलब 2 लोग का शादी किए और शादी वादी करने के बाद जब खुद का शादी हो गया, उसके बाद जब अपना घर परिवार फैमिली देखने लगे तो वो अम्मा मतलब हमारी जेठानी वेठानी कहती थी कि अपनी बीवी पे पैसा फूक रहा है, बर्बाद कर रहा है, पैसा लुटा रहा है, पटा रहा है, मेहरी है, मेहरी है, मेहरी है, मेहरी है। मतलब
मतलब साड़ी एगो खरीद लें तो भी अरे खूब पैसा फूक रहा है, खूब ऐश करा रहा है। दवा लेने जाते थे दोस्तों तब वो लोग कहती थी अरे कहीं घूमने गई होगी पिक्चर उच्चर देखने। मतलब इतना ताना, इतना ताना, इतना बोली, इतना झमेला, इतना लड़ाई, इतना झगड़ा दोस्तों। मेरे हस्बैंड इतना परेशान हो गए थे दोस्तों। मैं दवा लेने जाती थी ना तो भी मेरे फैमिली वाले जाते थे पीछे से पता लगाते थे कि रियल में मैं दवा लेने गई हूँ कि कहीं और गई हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड उस समय ऐसा था ना, मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक ना मेरे बेटा होने वाला था बेबी, एक गिलास जूस भी ले आते थे ना दोस्तों तो चुरा के ले आना पड़ता था कि अब हमारे भौजैया देख ली, अब हमारे माता जी देख ली है, तब हमको लगी हैं बोले। मतलब ऐसी स्थिति थी। तो मेरे हस्बैंड बोले छोड़ जाने दो, पापा का दुकान पे जब तक रहेंगे तब तक की लड़ाई झगड़ा ज़िंदगी भर लगा रहेगा खिची जी। तो मेरे हस्बैंड बोले अम्मा से, अम्मा रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा कर ठीक नहीं है, कहीं हमारा दुकान दे दो, बड़े वाले भाई मतलब संभालेंगे। बड़े वाले भाई बोले मेरा हक है, हम बड़े बेटा हैं। तो ये कि चलो ठीक है भाई, आप बड़े बेटा हैं, रोज़ रोज़ इसी के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम लोग दे दिए। हम लोग दुकान दोस्तों दे दिए, वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, राजी खुशी से हैं। पर हम लोगों ने जब दुकान दिए थे तो एक शर्त हुआ था कि आप दुकान लेंगे तो अपनी मतलब देखभाल के साथ अपना खर्चा पानी चलाने के साथ साथ अम्मा पापा का भी देखभाल करेंगे। और एक नंद है हमारी दिमाग की डिस्टर्ब हैं दोस्तों, डिप्रेशन में है और उनकी अभी शादी नहीं हुई, अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो दोस्तों हमारे सास एक्सपायर हो गई। बहुत कोशिश की कि हमारी बेटी का शादी हो जाए, शादी हो जाए दोस्तों, जब लिखा रहता तभी होता है, नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमारे ससुर भी एक्सपायर हो गए, 1 साल हो गया हमारे ससुर को। पहले हमारे ससुर एक्सपायर हुए थे, 2 साल हो गया, उसके 1 साल बाद हमारी सास एक्सपायर हुई। दोस्तों इनका भाग्य ऐसा था कि शादी नहीं हो पाया। बहुत कोशिश किए, बहुत हाथ पैर मारे पर उस समय रिश्ता ही नहीं मिल पाता था दोस्तों। अब बहुत बुजुर्ग हो गए थे, मतलब पता नहीं क्या नसीब था, जहाँ भी जाते थे बात नहीं बनता था दोस्तों। ऐसे कैसे वो लोग दोनों लोग मर गए, वो दोस्ती मतलब ख़त्म हो गया, दोनों लोग वो हो गया। फिर हमारे भसुर जब दोनों मतलब जेठ जेठानी मर गए, लिखित में वो लिए थे दुकान, जब वो लिए थे तो बोले थे हम माँ बाप का परवरिश करेंगे, देखभाल करेंगे, दवाई दर्पण सब करेंगे। दोस्तों हमारी सास एक एक रुपये की दवाई के लिए तड़पती थी, पर वो बेईमान जो है एक चवन्नी का दवाई नहीं कराया है, एक चवन्नी का दवाई नहीं कराया है, समझे आप, एक चवन्नी का दवाई नहीं करवाया है। हमारी सास अपना सारा जेवर बेच के, सारा जो भी बैंक बैलेंस था अपना मतलब निकाल के, अपना जितना भी बैंक बैलेंस था निकाल के पैसा देती थी। तो हमारे छोटे वाले जो भसुर हैं, 3 भाई हैं ना, तो बड़े वाले भसुर तो बहुत मतलब दुकान ले लिए, माँ बाप की सारी संपत्ति ले लिए, दुकान पे मतलब माँ बाप का दुकान भी ले लिए, जेवर भी को धन धर्म जो भी था सब ले लिए। तो सब लोग ये सोचा कि चलो माँ बाप और बहन का देखभाल परवरिश करेंगे, लिख के दे रहे हैं तो सब कुछ ले लिए। और लेने के बाद दोस्तों ऐसा हो गया कि माँ बाप तो मर ही गए। दुकान लेने 2 ही महीना बाद माँ बाप मर गए। न ढंग से दवाई होता था, न ढंग से देखभाल होता था, न ये वो, क्या कहें हम बहुत दोस्तों, कभी कहना नहीं चाहते थे अपने घर का प्रॉब्लम, पर क्या कहें। फिर दोस्तों क्या हुआ, सास ससुर मर गए। अब एक नंद है हमारी, इतना वो दिमागी डिस्टर्ब है कि क्या बताएं दोस्तों। थोड़ा सा मतलब हर काम कर लेती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ कर लेती है दोस्तों, किसी चीज़ का कमी नहीं है दोस्तों। अपने माँ बाप का इतना वो सेवा करती थी कि मेरी सास जब मरने वाली थी, एक्सपायर होने वाली थी, उस समय उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था 6 महीने पहले दोस्तों। बिस्तर पे ही लैट्रिन बाथरूम सब कुछ मतलब जितना भी काम था वो ये मेरी नंद करती थी, सब कुछ मेरी नंद करती थी। कोई इतना तीनों बहुओं में से कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं साफ़ किया है। मेरे हस्बैंड नहला देते थे, खाना खिलाते थे, सब कुछ करते थे दोस्तों। क्या बताएं आपसे, इनके भाई मतलब बड़े वाले लिखित में लिए थे कि मैं पूरा मतलब माँ बाप की संपत्ति ले रहा हूँ, दुकान ले रहा हूँ सारा। जो हमारी साथ देखे दोस्तों, हम सोनार हैं, सोनार में तो आप लोग जानते हैं सोना चांदी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है दोस्तों। सोना चांदी मेरी सास बहुत रखी थी, जेवर बहुत रखी थी, तो मेरे जेठ ले लिए और 2 गो पुलिस वाले के सामने लिख के बोले कि हम अपनी बहन का ज़िंदगी भर ख्याल रखेंगे, इसका शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, माँ बाप का ख्याल रखेंगे दोस्तों। माँ बाप को एक एक दवाई के लिए तरसाते थे, ठीक
देखिए दोस्त, सब कुछ मतलब नहीं होता है। पहले हयो करब वो भी करेंगे, आखिर लास्ट में जब इंसान सब कुछ हथियार लेता है तो एक एक रोटी के लिए तरसा देता है। तो दोस्तों हमारी सास थी, तो ये अब हमारी सास को वो लोग बोलते थे, डांटते थे, कभी हम खिला देते, कभी मेरी छोटी वाली जिठानी खिलाती थी, कभी हम दवाई मंगाते थे, कभी मेरी छोटी वाली जिठानी मंगाती थी। दोस्तों तब हमने बोला कि जब आप दुकान ले लिए हैं, माँ बाप की सारी संपत्ति ले ली है, तो इनके माँ बाप तो नहीं रहे, तो आप इनकी क्यों नहीं शादी कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना भी डिप्रेशन में है, पागल में है, पर लंगड़ा लूला गूंगा बहरा कोई तो मिलेगा। हम लोग चाहते हैं, देखिए दोस्त, पियक्कड़ ना हो, लंगड़ा लूला गूंगा कैसा भी रहेगा चलेगा, पियक्कड़ ना हो। दोस्तों झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करती हैं, तो सारा काम करती हैं, टोटल काम करती हैं। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है। माँ का अपना इतना सेवा किए ना, 2-2 बजे रात को उठ के उनको पैर मलती थी, सर पे तेल लगाती थी। अगर वो 10 बार लैट्रिन कर देती थी ना दोस्तों, ये कभी घबराने वाली लड़की नहीं थी। आज इस लड़की का दिख रहा है कैसा हाल हो गया है, देखिए कैसे हो गई। बताइए क्या किया जाए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, कुछ सही समझ में नहीं आ रहा। जानते दोस्त, और हम रख भी नहीं सकते हैं। मेरे पास ना आती हैं तो मैं इनको चोरी छुपे खाना खिला देती हूँ, पैसा दे देती हूँ ना दोस्तों, मेरे से भी लोग लड़ते हैं, तुम क्यों दी हो पैसा, क्यों खिला रही हो। हम जिम्मेदारी लिए हैं तो हम खिलाएंगे, चाहे हम मारे चाहे करिए। अच्छा दोस्त, जिम्मेदारी इनका लिए हैं, ठीक है, जिम्मेदारी आप लिए हैं तो आप इनको मारेंगे, आप गाली देंगे, इसको धक्का मार के रोड पे भगा देंगे, तो हम भाभी हैं, छोटी भौजाई हैं, हम बोलेंगे नहीं। आप जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या इसको काट के फेंक दीजिएगा? ऐसा तो नहीं है ना, जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इनको कहा था कि इनको हम रख देंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि इस लड़की को खाना नहीं सब देते हैं, कपड़ा लत्ता नहीं देते हैं, छत पे सोने जाती है तो हाथ पकड़ के छत पे से भगाते हैं सब। क्या बताएं, हमारा तो हाथ दर्द होने लगा। कृष्णा पकड़ोगे, ब्लॉक पकड़ोगे दोस्तों, छत पे भी नहीं सोने दे रहा है, छतों से भगा दे रहा है। देखिए सर दोस्तों, 2 रूम है, हमारी जेठानी कहती है घर में कहाँ सुलाएं, सर पे सुलाएं, जगह नहीं है तो कहाँ सुलाएं। दोस्तों घर में भी नहीं सोने देती, ये छत मेरा बहुत बड़ा है, हटो जी, दिमाग खराब हो गया है। दोस्तों बच्चे भी इसी में परेशान करते हैं ना, तो और सुंदर लगता है इनको देख के, हमको इतना इस समय दुख हो रहा है ना, क्या हम कहें। दोस्तों हम जान रहे हैं मेरे पास ये आ रही है ना, तो सब डांट रहे हैं, इनको मार रहे हैं, तुम उसके पास क्यों जा रही है, उसके पास मत जाओ, हम जिम्मेदारी लिए हैं, हम माँ बाप की प्रॉपर्टी लिए हैं, हम माँ बाप की संपत्ति लिए हैं, तो हमारे पास रहो, उसके पास क्यों जा रही हो। ठीक है, आप जिम्मेदारी लिए तो इसको मार के रखेंगे, आप इनको ढकेल के रखेंगे, रोड पे भगाएंगे, गाली देंगे, तो हमको बर्दाश्त होगा बाद में। दोस्तों अगर मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़। देखिए दोस्तों, हम कौन व्यूज बढ़ाने के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनको देखिए दोस्तों, आज माँ बाप नहीं है तो क्या हाल हुआ है इनका।